Okay, students, a very good morning to everybody. Many of you have joined the class right now. And for your information, let me tell you that we have got your CCA on Wednesday, means day after tomorrow. मैंने एक छोटा सा information आपको अभी तुरंत दिया है. You must have listened to me patiently. Now, we'll start the class. We're doing the lesson water. हम लोग ये lesson कर रहे थे water. And we had studied the major sources of water are, the two natural sources of water are rainwater and snowfall. तो rainwater and snowfall के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. हम लोग rain पढ़ चुके हैं कि what is all about rain. It is the major source of water which we find on the earth's surface, है ना? Rainwater. तो rain हमने ये बताया. हम लोग अभी स्नोफॉल के बारे में पढ़ेंगे. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद एवरीबॉडी ऑफ यू. आप एक बुक देखिए. दिस इज व्हाट वी वर सपोज्ड टू स्टडी, है ना? अभी मेरे साथ के उदय अनम्यूटेड है. के उदय आप अनम्यूट करो. यस मैम. आर्या मिश्रा आप भी अनम्यूटेड रहेंगे. मुझे बताएंगे आप अगर आवाज नहीं आएगी तो, ठीक है ना? ओके मैम. बाकी कोई आवाज नहीं होनी चाहिए. ओके मैम. ओके, सी हम लोग ये पढ़ चुके थे रेन वाटर. हमने ये पढ़ा था कि रेन वाटर इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर. ये सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है बिकॉज यही रेन वाटर मेनली द मेन वाटर वी गेट लेक्स, रिवर्स, ओशंस. ये हमारा रेन वाटर इज द मेन सोर्स. यही पानी जो है, बारिश का पानी जो है, इज द मेजर सोर्स ऑफ, it is the major source of water in river, lake and ocean. Okay, so the river flows into sea and the ocean. आपको ये पता है कि बारिश का, मैंने अभी जो बताया आपको, बारिश का पानी जब बारिश जब होती है तो ये हमारे वाटर समुद्र के नदी के पानी को बढ़ाते हैं. साथ में हमारे लेक एंड पॉन्ड के पानी की मात्रा बढ़ती है. और ये रिवर्स, आर्या सिन्हा अगर आप बात, आर्या मिश्रा अगर आपकी तरफ से आवाज कम नहीं हो सकती, आई एम गोइंग टू म्यूट यू. यस मैम. मैं बार बार बोल रही हूँ, आर्या मिश्रा म्यूट करो अपने आप को. आर्या मिश्रा म्यूट कीजिए. This is the reason I don't keep you people unmuted. आपकी तरफ से इतनी आवाज आती है. ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि रेन वाटर, जो बारिश का पानी आता है, ये हमारे यही मेन सोर्स ऑफ वाटर है रिवर के लिए, लेक के लिए और ओशन के लिए. और ये रिवर वाटर जाता है फिर जाके मिलता है किसमें? सी या ओशंस में. ओके, लेकिन इस बारिश का पानी जो समुद्र नदी का पानी बढ़ाता है, इसके अलावा भी अ पार्ट ऑफ वाटर गोज अंडरग्राउंड. पानी का कुछ पार्ट अंडरग्राउंड जाता है, जमीन के नीचे, जहां पे वो पेड़ पौधों को पानी मिल जाती है. इसके अलावा a part of water goes underground, and this water which goes underground are called groundwater, जो हमें मिलता है नलके के द्वारा. I hope you know that. हम लोगों ने बताया था आपको, वेल में मिलता है. we get it in the well, नल, चापाकल, इसके द्वारा हमें ये ग्राउंड वाटर वापस मिलता है. ठीक है, we get purified water through at home through taps. हमें अपने घर में टैप के थ्रू ये ग्राउंड वाटर मिलता है, प्यूरिफाइड वाटर मिलता है. रेन वाटर इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन. मैंने ये भी बताया कल लास्ट क्लास में, ये नेचुरल मेथड है, सोर्स ऑफ इरिगेशन है. हमारे क्रॉप, हमारे इसका प्लांट्स का इरिगेशन का मेन सोर्स है. इरिगेशन मतलब फसल को पटाने के लिए, फसल में पानी देने के लिए बारिश के पानी. आपने ये बताया था ना उस दिन आपको कि किसान या फार्मर्स वेट करते हैं इस बारिश के लिए, चलो मेरी फसल तो अच्छी हो जाएगी, बड़ी अच्छी बारिश हुई है ना? ओके, इतना ही नहीं कि रेन वाटर से हमारे जो ये है, बारिश के बाद हमारे पत्ते भी बहुत सुंदर सुंदर साफ क्लीन दिखते हैं. यहाँ पे देखो, अभी आपको लास्ट टाइम एक सीसी में बताया गया था, ड्रॉप पिकॉक. जनरली बारिश के मौसम में मोर भी बहुत खुश हो जाते हैं, एंड दे डांस,
ब्यूटीफुल डांस करते हैं. So you can see over here. Have you ever noticed the behavior of animals in locality on rainy day? Some of you might have seen peacock nearly very late dancing. It enjoys the rain and feels very happy. हमें भी बारिश पसंद आती है. मैंने उस दिन बताया था कि बारिश होती है तो बहुत मन करता है कि हम लोग भीगे उसमें, जो कि बहुत हेल्दी कभी कभी नहीं होता, बट इट्स लुक वेरी गुड. हम बड़ा अच्छी फीलिंग आती है बारिश देख करके. सिर्फ हमें ही नहीं, इवन एनिमल्स आल्सो फील वेरी गुड. उसको बहुत अच्छा लगता है बारिश देख करके. So this was all about rain. Now come to snowfall. कौन कौन ऐसा बच्चा है जो हैव यू एवर नोटिस स्नोफॉल, जो कभी हिल स्टेशंस गए हैं और वहां बारिश वो स्नोफॉल देखा है? हाथ उठाओ. आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस्ड, हाउ मेनी ऑफ यू हैड बीन एनी हिल स्टेशन. कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिल स्टेशन गए हैं, वहां स्नो का ये बनाए हैं, बॉल बनाए हैं, उससे खेले हैं, या फिर स्नोफॉल से खेले हैं? कोई ऐसा बच्चा है? स्क्रीन पे हाथ दिखाओ मुझे. अच्छा 7 बच्चों ने हाथ उठाया है. ओके, हम उनसे पहले पूछे, उसके बाद क्लास में आएंगे. संस्कृति यादव, अंशुमन, कनक. कनक चलो बोलो, कहाँ गए हो बेटा? मुझे उसका एक्सपीरियंस बताओ. कनक कहाँ गए हो? अनम्यूट करो पहले, अनम्यूट करो, बोलो. कनक बोलो. कनक आप अनम्यूटेड है, बोलिए. मैम आप वहाँ पर बहुत सारा स्नो था. कहाँ गए थे? कहाँ? हैव यू एवर बीन? मैम वहाँ पर बहुत सारा स्नो था. कहाँ पे बहुत सारा स्नो था बच्चे? मुझे जगह का नाम बताओ. हाँ मैम का नाम स्नोफॉल था. कनक को मेरी आवाज आ रही है? मैंने पूछा तो तुम कहाँ गई थी जहां देखा स्नोफॉल? कैन यू नेम द प्लेस वेयर यू हैड बीन? मैम मैं गई थी, आपका नाम? यस मैम. कनक को शायद मेरी आवाज ही नहीं आ रही है, या फिर उसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्वेश्चन कर रही हूँ. मैं पूछ रही हूँ कहाँ ऐसा आपने स्नोफॉल देखा? ओके, मयंक करण ने भी हाथ उठाया. हाँ मयंक बोलो, अब कहाँ गए हो और कहाँ तुमने ऐसा स्नोफॉल देखा है? हम लोग शेयर करते हैं ना एक्सपीरियंसेस. मयंक करण आप अनम्यूटेड हैं बेटा, बताइए. बोलो कहाँ गए यस हो, मैम. कहाँ देखा, क्या? कहाँ देखा स्नोफॉल? मैम हम लेह लद्दाख गए थे. अरे वाह. मैम हम लेह लद्दाख गए थे. ओके चलो सारे बच्चे सुनो इस चीज को जो कनक मयंक बता रहा है. मयंक गया था लद्दाख, श्रीनगर, उधर जम्मू कश्मीर. वहां पे बहुत तेज बारिश होती है, बर्फ की बारिश, बर्फबारी कहते हैं उसे, कॉल इट स्नोफॉल. उसके पिक्चर्स कुछ ऐसे ही थे क्या मयंक, जो हमारे बुक में पिक्चर बना है, ऐसा ही कुछ स्नोफॉल देखा है? यस मैम ऐसे ही पेड़ थे. हाँ जी. यहाँ यस मैम ऐसे ही पेड़ थे. यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ऐसे लंबे लंबे होते हैं. इवन आप देखो पेड़ का डिजाइन, पेड़ की बनावट, द वे द पेड़ द ट्रीज आर देयर, आपके वहां के घर भी ऐसे ही होते हैं. देखो पॉइंटेड, कोन शेप्ड, है ना, ताकि बहुत तेज स्नोफॉल भी हो तो स्नो वहां ठहरे नहीं, और टेल्ट जो बना है उससे वो गिर जाते हैं. तो जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे उतनी ठंडी बढ़ती है. तो लेह एंड लद्दाख जो है हमारे वो जगह पे है, नॉर्थ साइड में है. आपको पता है, आपने एसएससी में पढ़ा है, ये नॉर्दर्न रीजन में है. और यहाँ पे हिमालय है, माउंटेन रीजन. यहाँ पे जितना ऊंचा जाएंगे उतना ज्यादा ठंडी पड़ेगी. तो ठंड के समय वहां और ठंडी होती है. एंड देयर वी कैन सी द स्नोफॉल्स. यहाँ पे बारिश जो है वो इतनी ठंडी होती है जगह कि बारिश स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं. और यहाँ पे वाटरफॉल, रेनफॉल नहीं होता, यहाँ पे स्नोफॉल होता है. यू कैन फील द स्नोफॉल ओवर हियर, है ना. और यही दो यस मैम. नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, रेनफॉल एंड स्नोफॉल. और ये हिली स्टेशन में आपको ड्यूरिंग विंटर सीजन यू कैन सी स्नोफॉल. पूरा स्नो बना होता है चारों तरफ. लोग स्नो से ही बॉल बनाते हैं, एक दूसरे फेंकते हैं, दे प्ले गेम्स. यहीं पे स्नोमैन भी बनता है. यही क्रिसमस के समय दे मेक स्नोमैन, है ना. तो बड़े बड़े से गोलाकार चीज बनाते हैं एंड दे मेक इट स्नोमैन. ठीक है. तो have you ever been to any hill station during winters? मयंक ने बताया लद्दाख गया है. It's a very cold place and the snowfall as small white cotton like flakes. वहां पे बारिश जैसे हमारे यहाँ बारिश की बूंदी गिरती है ना चेहरे पे, वहां पे
बर्फ गिरता है, एकदम लगता है। आपने कभी वो खाया है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, जो बर्फ घस के आइसक्रीम बनता है, कुछ वैसा ही घसा हुआ बर्फ निकलता ऊपर से गिरता है। इट फॉल्स लाइक अ फ्लेक, कॉटन की तरह वो, व्हाइट कॉटन की तरह आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा घर जो है ढका हुआ है कॉटन से, स्नो से। दिख रहा है आप लोग सभी को? एंड द ट्रीज एंड द रूफ हाउसेस इन द हिल गेट कवर्ड विद स्नो। अब देखिए सारे पेड़, सारे घर की छतें, सारा का सारा भरा है स्नोफॉल से। लग रहा है कि जैसे कॉटन से किसी ने घर को ढक दिया हो, है ना? और व्हाइट शीट सीम टू कवर एवरीथिंग। लगता है कि चारों तरफ से व्हाइट शीट से कवर कर दिया गया है, सफेद शीट से, सफेद पतले से इसे कवर कर दिया गया हो, व्हाइट शीट से कवर्ड हो। इट इज अ ब्यूटीफुल साइट इंडीड, देख के बहुत अच्छा लगता है। इसको देख के लगे मन कर रहा है ना हमारा, हम लोग कभी आए, हम लोग यहाँ गए होते, के उदय मन कर रहा है स्नोफॉल देखे होते। यस मैम, ओके। स्नो इज द मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। सभी को पता है जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा मैम? बर्फ जब पिघलेगा तो क्या बनेगा? मैम पानी बन जाता है। वेरी गुड, यस। तो ये क्या है, स्नोफॉल जब ये पिघल जाएगा। इन विंटर्स इज नॉर्मली हेवी स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। तो बता रही हूँ विंटर के सीजन में बहुत हेवी स्नोफॉल होता है, लेकिन गर्मियों में यही बर्फ पिघलता है एंड दे टर्न इनटू वाटर। ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाटर कहाँ फ्लो करेगा जाके? इट विल फ्लो इनटू द rivers. So snow is the major natural source of water. In winters, there are normally heavy rainfall on the heavy snowfall on the mountain. बारिश के जाड़े के दिनों में heavy snowfall होता है माउंटेन्स पे, लेकिन जैसे जैसे समर्स आता है ये स्नो मेल्ट करना शुरू करता है, पिघलना शुरू करता है। जितने भी माउंटेन एरियाज है, दे, आप देखेंगे दे आर ऑल कवर्ड विथ हेवी स्नो। इस तरह से स्नोफॉल पूरा भर जाता है और लगता है कि अरे ये तो चादर बना हुआ है, व्हाइट कलर का चादर। और जैसे गर्मियां आती हैं, दे गेट कवर्ड, दे गेट मेल्ट, स्टार्ट मेल्टिंग। ये मेल्ट करना शुरू करता है और ये मेल्ट करके पानी में कन्वर्ट होता है, दे चेंज इनटू वाटर एंड दे गो इनटू द रिवर। आप जाने स्नोफॉल हुआ, अभी आपको बताया था कि रेनफॉल जो होता है ये नदियों का पानी बढ़ाता है, ये नदियों में मिल जाता है। और नदियां जाके किसमें मिलती है? करण, आप अनम्यूटेड है तो आप ही बताएं, ये नदियों का पानी कहाँ जाके मिलता है? नदी का पानी कहाँ जाके मैम मिलेगा? ओसन। वेरी गुड। सो सिमिलरली जो स्नोफॉल हुआ, मैम ओसन। यस इट्स ओशन, सही, एकदम सही जवाब है। तो ये सही, यही बात है कि जो नदियों का पानी है वो जाके ओशन में मिलता है, और स्नोफॉल जब गर्मी के दिनों में ये स्नोफॉल जब कन्वर्ट करता है वाटर में, दे ऑल्सो गो इनटू द रिवर, फ्रॉम देयर दिस वाटर गोज इनटू द ओशन। ओके, यही है हमारा वाटर साइकिल, दिस इज द वाटर साइकिल, यही हमारा वाटर साइकिल है। ओके, नाउ दिस वाज द टू मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर हम लोग पढ़े। अब हम लोग देखेंगे रिवर्स एंड सीज ऑफ इंडिया। आपने अभी, मैं एसएसटी बुक आपकी देखी हूँ, आपको बताया गया है ना कि नॉर्दर्न साइड में हिमालयन रेंजेस है, तो सदर्न साइड में क्या है? कौन बोलेगा, कौन बताएगा? मैं क्षेत्रीय बताओ, साउथ इंडिया में क्या है? साउथ इंडिया में क्या है बताओ, क्या है? आप अनम्यूटेड हैं, आप अनम्यूटेड हैं। हु विल आंसर? बहुत लोगों ने हाथ उठाया, वेरी गुड। बताइए कौन, किसने हाथ? उत्कर्ष पांडे, यस। उत्कर्ष अनम्यूट करो, उत्कर्ष अनम्यूट करो। यस मैम। बोलिए। अगर नॉर्थ इंडिया में यू हैव गॉट दिस माउंटेन रेंजेस, तो साउथ में क्या है बेटा? साउथ में मैम, एकदम लोअर साउथ में क्या है बेटा? वी हैव गॉट ओशंस, हमारे पास ओशंस भी हैं, वी आर रिच। आपको बताया है कि वी आर रिच इन दिस। हमारे इंडिया में जैसे रिवर्स बहुत है, वी हैव गॉट 3 ओशन, हम लोग तीनों तरफ से घिरे हैं। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है, एंड दूसरी तरफ क्या है? अरेबियन सी है ना? पढ़ा है आप लोगों ने? किसी ने नहीं हाथ उठाया, वेरी बैड। क्यों? पढ़ा है ना आप लोगों ने?
उत्कर्ष पांडे, आप जवाब नहीं दे रहे हैं बट बात कर रहे हैं। रोहित नारायण सिंह अनम्यूट करेंगे, बहुत बच्चे ने अभी हाथ उठाया, वेरी गुड। रोहित नारायण सिंह, आराध्या सिन्हा ने भी हाथ उठाया, अनम्यूट करो आराध्या, बताइए आराध्या सिन्हा, अनम्यूट करो। बताओ व्हाट यू आर हैविंग इन द साउथ, साउथ में क्या है? मैम ओशियन, कौन सा ओशियन है बेटा? इंडियन ओशियन। वेरी गुड। सो हमारा इंडिया में वी हैव गॉट रिवर्स। अब आपको ये जानना है, वी हैव गॉट 3 ओशंस। हमारा इंडिया जो है, हमारे इंडियन की पिक्चर अगर हम देखेंगे तो दिस इज, अगर हम इंडिया का इस तरह से लेते हैं तो दिस इज इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है ना। इस साइड में क्या है बता दो जल्दी से, व्हाट इज दिस? इट स्टार्ट्स विद बी, क्या है? कौन बोलेगा? हु विल से? कीर्ति रंजन अनम्यूट करो, बोलो क्या है ये? व्हाट इज इट? बे ऑफ बंगाल है। कहाँ है बच्चे? दिस इज बे ऑफ बंगाल। ओके, सो आप ये जान के रखिए, एवरीबडी मस्ट नो, जो रेनफॉल होता है या स्नोफॉल होता है, ये ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाता ही है, साथ में ये रिवर वाटर को भी बढ़ाता है। और ये रिवर, ये जो रिवर का पानी है, ये गेट इनसाइड, फ्लो इनटू द ओशंस। ओके, तो ये वैसा वैसा चलता है। फिर समुद्र और नदियों का पानी ऊपर जाता है, फिर वहां भाप बनते हैं, वहां भाप के थ्रू एवापोरेट करता है, फिर ऊपर जाते हैं, दे फॉर्म क्लाउड एंड अगेन दे प्रेसिपिटेट, देन वो बारिश के रूप में नीचे आते हैं। दिस वाटर साइकिल आपने क्लास 2 में पढ़ा है। बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज धूप आने पे समुद्र और नदियों का पानी, रिवर एंड ओशन वाटर, एवापोरेट्स एंड गेट्स हायर अप, फॉर्म्स क्लाउड, फ्रॉम वहां से फिर बारिश के रूप में नीचे आता है। तो दिस इज द 2 मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर। आपको बताया गया है 2 मेजर सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रिवर एंड रेन, रिवर एंड रेन एंड स्नो। तो रेन वाटर भी रिवर वाटर में मिलता है। कीर्ति, कीर्ति यस मैम। क्यों बात कर रही हो? यस मैम। क्यों बात कर रहे हैं? तो रिवर वाटर जो है, इट फ्लोज इनटू अगेन ओशन। तो दिस इज द साइकिल व्हिच कीप्स ऑन गोइंग, ये लगातार चलता रहता है आपका, ठीक है ना। तो आप अब जो पढ़ेंगे हम लोग, वो है डिफरेंट रिवर्स एंड ऑन देयर बैंक्स व्हिच सिटीज आर लोकेटेड। आपको जानना है कि उस नदियों के बगल में, उस नदियों के बैंक्स में, बैंक मतलब पैसे वाला बैंक नहीं, रिवर के भी बैंक्स होते हैं, सी बीच होता है एंड रिवर बैंक्स होते हैं। ओके, तो जो रिवर बैंक है उसमें कौन सा शहर बसा है? आपको अगेन मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको बताना है कौन से नदियों के नजदीक में कौन सा शहर है। आप देखेंगे यहाँ पे, जस्ट सी, this is all about, okay, see, there are many places which are located on the bank of river. बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो रिवर के बैंक में हैं, मतलब रिवर के किनारे हैं। आपको बताना है वो कौन से शहर हैं, आपको कोई एक शहर का नाम बताना है। यहाँ पे दिया है द लॉन्गेस्ट, डू यू नो, याद रखना है आपको, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नाइल, रिवर नाइल in Egypt. Now you have to write one place which is located on the bank of river. You have to name the river and the place. आपको वो प्लेस का नाम बताना है जो उस रिवर के नजदीक है। तन्मय आनंद, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। तन्मय, आर यू ओके? तबीयत ठीक है आपकी? सही हो? यस मैम। तो जवाब दे दो बेटा, कोई एक शहर का नाम बताओ यस मैम। जो किसी नदी के किनारे है, उस नदी का नाम और उस शहर का नाम। और जो जानते हैं वो हाथ उठाएंगे। मैम, मैम नदी गंगा और Okay. शहर पटना। मुझे और एक नाम बताओ, कैलकाटा कौन सी नदी के बैंक में है? कौन सी नदी है कैलकाटा? हुगली। वेरी गुड। हुगली। आपको आंसर हेल्प में मिला या आपको पता था? मैम ये पटना, मैम ये जो कर रहा था बुक में, तो पटना और गंगा मेरे को आया था, अरे कोलकाता हुगली कहते पापा बताए थे। चलो, ये है ऑनेस्ट कन्फेशन, यानी ऑनेस्टली आपने बात को माना। वेरी गुड।
यस इट इज हुगली। हुगली नदी के किनारे हमारे कैलकुटा शहर है। गंगा भागलपुर गंगा के किनारे। तो आपको अलग अलग शहरों के नाम लेने हैं। आपको सिर्फ एक नाम लेना है इन योर बुक। इन योर बुक आप इस बुक में डायरेक्ट कर सकते हैं नदी। अच्छा यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है कोई बताएगा मुझे? गंगा यमुना हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं। गंगा यमुना हाथ उठाओ। नहीं मम्मी से हेल्प नहीं लेना था मैं सुन रही हूँ। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? हाथ उठाओ दोज हु नो दिस आंसर। किसी को पता है? मयंक कर्ण भी हेल्प ले रहा है। मैं देख रही हूँ पूछ रहा है मम्मी से। कोई बताएगा? रेज योर हैंड दोस्तों पता है इसका आंसर। ओके 7 स्टूडेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड। लेट्स सी। रुपेश दुबे ने हाथ उठाया है। रुपेश बोलो यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है मुझे याद आ रहा है। अभी आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है क्योंकि मैं अभी आपकी क्लासेस देखती हूँ ना तो मुझे पता है। बताओ रुपेश दुबे यू नो यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? मैम हाँ मैम बोलो। मैम मैं पहले हाथ उठाया था और हाथ लोअर करना भूल गया था। अच्छा तो फिर तो ये पनिशमेंट आपके लिए। लोअर क्यों नहीं किया? तो जवाब तुमको देना पड़ेगा। ट्राई। अच्छा प्रांजल डू यू वांट टू गिव द आंसर? प्रांजल यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? अनम्यूट तो करो पहले। अनम्यूट करो प्रांजल। बोलो पता है? बोलो पता है कि नहीं? नो मैम। नहीं पता है। मैं बताऊंगी तो भी आप बोलोगे मैम हमें पता था। यमुना नदी के किनारे दिल्ली भी बसा है और आगरा भी है ना? अभी मैं जिस दिन पढ़ा रही थी आपको मैंने बताया था ये बात कि दिल्ली जो है यमुना नदी का भी चल रहा था ना यमुना बचाओ प्रोजेक्ट। मैंने उस दिन बताया आपको कि हम नदियों को गंदा कर देते हैं तो एक प्रोजेक्ट चला था यमुना बचाओ। ये दिल्ली और आगरा में चला था। ओके चलिए आपको कोई एक शहर लिखना है। ये आपका काम है आप करेंगे इसको। कोई एक मैंने तो आपको बहुत सारे शहरों का नाम बता दिए। आप यू हैव टू राइट ओनली वन प्लेस व्हिच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। यानी उस रिवर का नाम लिखना है और उसके सटे उस शहर का नाम लिखना है। ओके इंडिया इज द लैंड ऑफ मेनी रिवर्स। हमारे इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं। द मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के मेजर रिवर्स कौन कौन से हैं? अंडरलाइन कीजिए। टेक आउट योर पेंसिल। आपको ये याद करना है। यू मस्ट नो द नेम्स। तो अंडरलाइन दिस। All of you take out your pencil and underline this, the name of the rivers. Very good. The major river of North India are Indus, Brahmaputra, Ganga, Yamuna, Satluj, Beas and Chenab. Okay? ये नॉर्थ इंडिया के हैं हमारे शहरों के हैं है ना? The main rivers of South India. South मतलब the lower part of India. Okay? वहां के कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा and तापी. Okay, India is surrounded by Indian Oceans on the south, Bay of Bengal on the east, and Arabian Sea on the west side. अभी मैंने आपको ये चीज पूछी थी इसलिए कि इंडिया जो है ऊपर से मतलब नॉर्दर्न साइड से पहाड़ है और बाकी तीनों तरफ से थ्री साइड उनके जो है इट इज बाय ओशंस। एकदम नीचे एकमात्र वर्ल्ड में एकमात्र कंट्री जिसके नाम से क्या है ओशन है दैट इज इंडियन ओशन। साउथ में इंडियन ओशन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है एंड वेस्ट में अरेबियन सी है। ओके तो इसके लिए आप कुछ नहीं करना। यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दीज रिवर्स एंड ओशंस। आपको इनको इन रिवर्स एंड ओशंस के नाम तो याद करने ही पड़ेंगे बिकॉज इनके तो नाम जैसे आपको अपने नाम याद रखने पड़ते हैं अपने टीचर्स के नाम याद रखने पड़ते हैं वैसे ही ये नाम है। दीज आर द नेमिंग वर्ड्स। हर के अलग अलग नाम है हर नदियों के। तो साउथ में जो नदियां बहती हैं उनके नाम आपको याद रखनी है और नॉर्थ में जो नदियां बहती हैं उनके नाम याद रखनी है। ओके और द ओशंस बाय विच वी आर सराउंडेड हम लोग तीनों साइड से ओशन से घिरे हैं। तो दे व्हाट आर दे? पानी से घिरे हैं। तो इंडियन ओशन है साउथ में, बे ऑफ बंगाल है। ये क्वेश्चन आता है बेटा आपके ये क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में सो यू मस्ट लर्न दिस।
ओके, नाउ व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ रिवर? पानी की जरूरत, रिवर की जरूरत क्यों है? क्यों है? अब देखिए, रिवर इज वाटर इज समटाइम डाइवर्टेड इनटू कैनल्स। नहर, कितने बच्चे नहर का नाम सुने हैं? नहर का नाम सुने हैं? हाथ उठाएंगे इफ यू नो व्हाट इज नहर। इसमें भी 6-7 बच्चों का हाथ उठा है। 10 participants, 12, very good. So canals are said to be the rivers, नहर, इनको हम नहरें कहते हैं। यानी they are, आपने देखा है ना रोड के साइड में बाइलेन्स होता है? Have you seen the बाइलेन्स? रोड के साथ में बाइलेन्स देखा है? अनम्यूट करेंगे अगर कोई म्यूटेड है तो, सॉरी म्यूट करेंगे अगर कोई अनम्यूटेड है तो। ओके, आपने रिवर के साइड में, रोड के साइड में बाइलेन्स देखा है? आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं देखूंगी सर, लेट मी सी। सी, मयंक छेत्री, स्टॉप सेंडिंग दोस इमोटिकॉन्स। देखिए, मेन रोड के साथ में, मेन रोड जो चल रहा होता है उसके बगल से एक बाइलेन्स चलता है, पतली वाली रोड, हल्की ट्रैफिक के लिए। देखा है आपको? आपको मैं वैसे बताती हूँ। तो कैनल्स आर द बाइलेन्स। नदी के पानी को ही काट के शहरों में लाया जाता है या गांवों में लेके आया जाता है फॉर इरिगेशन पर्पस। सो दीज आर सेड टू बी द कैनल्स। आपको अपनी भाषा में, छोटी भाषा में बता दूं आपको, दे आर सेड टू बी द कैनल्स। नदियों के पानी को काट के शहरों में लाना या गांव में लेके जाना फॉर इरिगेशन पर्पस, ताकि क्रॉप में इरिगेशन की जा सके, क्रॉप में पानी डाली जा सके, फसलें अच्छी की जा सके। तो ये होता है पतली, दे आर यूज फॉर इरिगेशन पर्पस। जनरली दे आर यूज फॉर इरिगेशन। कैनल्स का यूज इरिगेशन पर्पस के लिए होता है। देखो यहाँ पे, रिवर वाटर इज समटाइम्स डाइवर्टेड इनटू कैनल्स। कैनल्स पे उसको पतली सी गड्ढे खोद के उसको निकाला जाता है। रिवर वाटर, दिस वाटर यूज फॉर इरिगेटिंग द फील्ड। इस वाटर को हम लोग इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। आप देखेंगे हमारे शहर में, हमारे बेली रोड में भी कैनल है। वो पतला सा पानी का स्रोत है जो शहरों में लाया गया है। अगर आप बेली रोड क्रॉस करते हैं तो नीचे से एक नहर जाती है, आपने देखा है? कितने लोगों ने उस नहर को देखा है? नीचे पानी है, पतला सा एक ड्रेन की तरह है, बट ड्रेन तो नहीं कह सकते, कैनल ही है। हाँ, बहुत बच्चों ने हाथ उठाया, यस। तो इनका काम होता है, नदी के पानी को डाइवर्ट किया जाता है ताकि वो शहरों में आए, गांव के अंदर जाए फॉर इरिगेशन पर्पस, ताकि क्रॉप में इरिगेशन किया जा सके, फसलों में पानी दिया जा सके। ओके, रिवर वाटर इज अ यूजफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिवर के वाटर को यूजफुल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं क्योंकि पानी में करंट होता है। करंट होता है, नया वर्ड है करंट, यस। दे हैव गॉट अ करंट इन इटसेल्फ। इसको स्टोर करके कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। इसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। आप देखेंगे यहाँ पे डैम है, ये बांध है, पानी को रोका गया है और बहुत हाइट से इस पानी को छोड़ा जाता है। जब इस पानी को उसको छोड़ा जाता है, दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मोर यू गो टू हायर क्लासेस, द मोर यू विल गेट क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट इट। ठीक है, तो ये डैम है, यू कैन सी अ डैम ओवर हियर। पानी को बारिश, नदी पे एक डैम बनाया जाता है जो क्या करता है, वाटर इज स्टोर्ड इन द डैम, स्टोर्स रिवर वाटर। डैम में रिवर वाटर को स्टोर किया जाता है एंड द स्टोर वाटर कैन देन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है और इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आप यहाँ डू यू नो में देखेंगे, यू कैन सी इन दिस डू यू नो, the electricity generated by using water is called hydroelectricity. In this, it is made to fall from the height. अब देखिए यहाँ से पानी को गिराया गया, this is the dam, ये डैम है। यहाँ से रिवर के वाटर को हाइट से गिराया जाता है और जब ये हाइट से गिरता है, दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसको कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, इसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये डैम्स के बारे में हम लोग क्लास 4 में एक चैप्टर ही है जो आप पढ़ेंगे। आप एक जनरल जाने कि रिवर क्या है और डैम्स क्या है एंड व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके ओके, चलिए कीवर्ड्स। डैम, अ प्लेस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर वाटर इज स्टोर्ड, ग्राउंड वाटर प्रेजेंट अंडर द सबसर्ड, एंड इरिगेशन इन वाटरिंग द क्रॉप्स। So this was all about the chapter. अगर आपके पास पेंसिल है तो we'll do this ABC
हमारे क्लासेस के समय भी खत्म हुए हैं, पहले हम उसको कर लेते हैं, देखती हूँ कितना समय बचता है। सारे बच्चे पेंसिल निकालेंगे, एवरीबॉडी टेक आउट योर पेंसिल, एवरीबॉडी टेक आउट योर पेंसिल। और मैं अभी अनम्यूट करूंगी आप लोगों को, बाकी बच्चे हाथ नीचे करें, लोअर योर हैंड्स एवरीबॉडी, सो दैट आपसे पूछूं तो आप ये ना बोले कि मैम ये तो मैंने पहले के जवाब के लिए हाथ उठाया था। सारे बच्चे हाथ नीचे करो पहले। ओके, हैव यू टेकन आउट योर पेंसिल? ओके, फर्स्ट वन, fill in the blanks. बुक में करेंगे, and we'll share it in your WhatsApp group also. Dash and snow are the main sources of water in the nature, natural sources. संस्कृति यादव हाथ उठाया है, जल्दी बोल। संस्कृति जवाब दो। लो, कहाँ चली गई? आप तुरंत अनम्यूट नहीं करते, इसी कारण क्या होता है, मुझे टाइम चला जाता है। पीयूष कुमार अनम्यूट करो, रुद्र प्रकाश अनम्यूट करो, रुद्र प्रकाश अनम्यूट करो, जवाब दो। डैश एंड स्नो आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द नेचर। बोलिए, अनम्यूट करो संस्कृति, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। रेन। यस, इट इज रेन। राइट ऑन एवरीबॉडी, सारे बच्चे लिखेंगे रेन। सभ्यता, आज आप दीपक कुमार के नाम से क्यों जब आए क्लास में? अनम्यूट करें। मैम वो ना मैं स्नैप होमवर्क वर्क नहीं कर रहा था, तो मैम बोली लॉग आउट करके लॉग इन करो, तो उसी में मैं दीपक कुमार के नाम से आ गई। मैंने दोबारा से अपना नाम किया भी, बट वो आया ही नहीं। पर ट्राई करेंगे बेटा, डोंट कम द नेम ऑफ योर फादर, ओके? चलो नंबर 2 बताओ। रिवर फ्लोज इनटू सीज और एंड डैश। रिवर समुद्र में, सी में जाता है, या फिर वो वाटर कहाँ जाएगा? क्या मैम? नंबर 2 fill in the blanks देखिए सभ्यता, look at number 2 fill in the blanks. River flows into a sea or an tap. अरे river will flow into tap. What are you saying? River water will flow into a sea or an ocean. And दिया है, उसका भी अप्लाई करो ब्रेन। An ocean, OCEAN, लिखो ocean, all of you, ocean. Next, India is surrounded by dash on the east. East side में क्या है? What is there on the eastern side of India? प्रांजल चंद्र जल्दी जवाब दे इसका। ईस्ट में क्या है? बोलिए। India is surrounded by dash on the east. क्या है ईस्ट में? साउथ में इंडियन ओशन है, ईस्ट में क्या है बाबू? ओके, मैम अरेबियन सी। उस बच्चे ने हाथ उठाया है, अरेबियन सी नहीं है, कहाँ गया? आधे बदवाज बोलो। What is there in the east? What is there on the east? बोलिए। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ईस्ट में we have got Bay of Bengal. Right on Bay of Bengal. Yashashvi Gautam, a dash stores water which is used to generate electricity. What stores water which is used to say electricity? Dam stores water. Yes, it is dam. DAMS. Dams. Right on dams. मैं अपने आप को म्यूट करूं। उत्कर्ष पांडे, water in dams is used for irrigating the field. अभी मैंने बताया है रिवर वाटर को डाइवर्ट किया जाता है इसमें। वाटर इन डैम इज यूज फॉर इरिगेटिंग द फील्ड। उत्कर्ष क्या होगा आंसर? आप अनम्यूटेड हैं।
उत्कर्ष पांडे, कैन यू हियर मी? आर्या मिश्रा, बोलो इसका Yes, आंसर क्या होगा? वाटर इन डैश इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द फील्ड. बोलिए मैम रिवर बेटा. रिवर वाटर को डाइवर्ट किया जाता है, इसमें कौन सा ये है? अभी मैंने बताया इसका आंसर. वाटर फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स हाँ जी. वाटर इज यूज्ड एज इरिगेटिंग तन्मय ने हाथ उठाया है. तन्मय बोलो. तन्मय. मैम Canals. Very good. Yes, it is canals. C-A-N-A-L-A-S. Write down the spelling of canals. C-A-N-A-L-A-S. L-S, sorry. चलो आधे भारद्वाज true and false बोलो. आधे भारद्वाज true or false? Snow is the natural source of water. True or false? आधे भारद्वाज. Snow is the natural source of water. True or false? Sorry? Aditya Bhardwaj, now it is days you're not studying. Very bad. हाँ प्रांजल बोलो. बोलो. Snow is the natural source of water. ट्रू Yes, it's true. Number 2 भी बोलो. Number 2 भी बोलो प्रांजल. तुम भी बोलो. People draw water from the river using hand pump. सही है. People draw water from river using hand pump. नो मैम फॉल्स है ये false है. Okay. Number 3. प्रियांशु रंजन 3B अनम्यूट करेंगे. प्रियांशु रंजन 3B अनम्यूट करो. River water is purified for drinking purpose. Third पढ़ो बेटा. River water is purified for drinking purpose. True, false? ट्रू मैम Yeah, it is true. ट्रू Yes, river water को purify करके drinking purpose में use किया जाता है. Okay. Now, India is surrounded by Arabian Sea in western side. True or false? Rajas. ये भी true है. Yes. East में Bay of Bengal है और west में Arabian Sea है. True है. And groundwater is used by plants for the growth. Last one. Sanskar Gupta, बोलो. Sanskar, I want the answer from you. Groundwater is used by plants for their growth. Unmute कीजिए. Okay, somebody else has given the answer. True. Okay, yes, it's right. True. True. Next, take the correct True, ma'am. options. Pick the correct options. आराध्या सिन्हा अनम्यूट करो. आराध्या सिन्हा अनम्यूट करिए. अनम्यूट करिए. Okay, take the correct options. Water present under the surface of the earth is called. जमीन के नीचे का पानी को हम क्या कहते हैं? Tap water, ground water, lake या rain water? Take the correct option. जल्दी बोलिए. टैप वाटर कहेंगे, ग्राउंड वाटर कहेंगे, लेक या रेन वाटर? ग्राउंड वाटर. यस, इट इज ग्राउंड वाटर. टिक करिए ग्राउंड वाटर को. ऑन द मेन वन ऑफ द मेन रिवर ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया का मेन रिवर क्या है? गंगा, चिनाब, कावेरी या बीज? कौन सा सही आंसर है? साउथ इंडिया का. साउथ इंडिया का, नॉर्थ का नहीं, साउथ का. उत्कर्ष पांडे आप अनम्यूटेड है, जल्दी बोलिए. उत्कर्ष यस मैम. बोलो कौन सा रिवर है साउथ इंडिया का? गंगा, चिनाब, कावेरी या बीज? कौन सा रिवर साउथ का है? हाँ, अभी मैंने बोला था. कावेरी कावेरी यस, इट इज कावेरी. राइट, इट इज कावेरी. कावेरी. टिक करो सी. सी को टिक करो. Number 3, on the southern side, India is surrounded by. सभ्यता बोलिए, क्या होगा आंसर? साउथ साइड में कौन सा क्या है? On the southern side, India is इंडियन ओशन Very good. It is Indian Ocean. Tick Indian Ocean.
Last, fourth, it dances in rain. कौन डांस करता है रेन में? Peacock. Peacock. Very Peacock. good. Yeah, it is peacock. It is peacock. Aparna Siddhi. Rain, river get river water mainly from. But river को mainly water कहाँ से मिलता है? Lake pond से, rain snow से, canal ocean से, या ground water underground or well से? Canals and ocean. नहीं, river gets water from. River को पानी कहाँ से मिलता है? नदियों में पानी कहाँ से आता है? सबिता बोलिए. Ma'am, rain and snow. Very good. It is rain and snow. Okay, boys and girls, by this we finish the lesson 10. Okay, we have done ABC. हम लोगों ने ABC कर लिया है complete. Now it is your turn. आपका turn है to do your work. ABC आपकी कॉपी में आज हो जाना चाहिए. Everybody must finish ABC today. ऐसे भी करके आप ABC complete करें ताकि कल हम लोग D section का question answers कर सकें. ये लेसन हमारा लास्ट लेसन था. Then we'll start the revision for the annual examination. तो आप ये कंप्लीट करें आज. ABC आपकी कॉपी में कंप्लीट करें with the keywords. Okay. और मैंने 2 क्वेश्चन दिया है आपको बुक में करने के लिए. River and river bank पे उसकी cities. You will do it in the copy as well. अपनी कॉपी के व्हाइट पेज पे name the river. आपको एक पूछा है, make it 2. आप 2 रिवर का नाम लें और उनके बैंक में 2 शहरों का नाम लिखें. Okay. Okay, students. This was all about your class today. सारे बच्चे आज इस काम को आज कंप्लीट करेंगे. And tomorrow get yourself prepared for question answers D section. कल हम लोग DE दोनों करेंगे. आप DE के साथ तैयार रहेंगे. Okay? Okay. All of you. Goodbye and take a proper care of yourself.